हमारे 5 बहन भाइयों को भी मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसके जिम्मेदार क्या आप हैं कि आपके पुराने एसडीएम में कौन है? कलेक्टर साहब आ गए। सर के लिए जगह आप सभी लोग बैठ जाओ। आप सब लोग बैठ जाइए। मैं आप सभी को इस प्रदर्शन के माध्यम से बता दूं, अगर कलेक्टर महोदय ये सोच कर आए हैं कि मैं केवल ज्ञापन लेके चले जाऊंगा तो उससे काम नहीं होने वाला है। कलेक्टर महोदय को हमारी समस्याएं सुननी पड़ेगी और समस्याओं के साथ तत्काल समाधान निकालना होगा। उन बहनों का दुख हमारे अंदर है सर। हम 1 घंटे नहीं 5 घंटे भी बैठ सकते हैं और आप यहाँ नहीं मिलेंगे तो हम रोड पर भी आएंगे। हम पूरे लेकर आए, एक पहले आप चर्चा कर लीजिए। पूरी रिपोर्ट लेकर आए सर। विद्यार्थी परिषद आइए सर, विद्यार्थी परिषद आइए, पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, हम आपसे जवाब देंगे। भाई इसको थोड़ा पीछे करना, इसको हटा ही लो, इसको हटा लो थोड़ी देर यार। एक पॉइंट में चर्चा। प्रूफ है हमारे पास फाइल ये अब क्या इसको हटा लो, नीचे आप लोग सामने आ जाओ इस बात में। अरे ठीक है सर, अब जगह हो गई है अपने लिए। अब हम बैठ के भी वीडियो बनाना चाहेंगे। नीचे तक आवाज जानी चाहिए पूरी। सर मैं बैठ जाऊँ जा करके। बहुत धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं, आप ही पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार ज्ञापन पढ़ के दीदी सुनाएंगे आपको, तो एक बार ज्ञापन सुन के फिर अपन चर्चा करेंगे। प्रति माननीय कलेक्टर महोदय, भोपाल मध्य प्रदेश, विषय भोपाल के निजी एवं शासकीय महाविद्यालय परिसरों में बढ़ती लव जिहाद जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने एवं छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हाल ही में भोपाल के विभिन्न महाविद्यालय परिसरों में लव जिहाद के कई मामलों की सूचनाएं सामने आई हैं। इसके अंतर्गत छात्राओं से अपनी वास्तविक पंथिक पहचान छिपाकर धर्मांतरण हेतु प्रेम जाल में फंसाने जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। यह न केवल छात्राओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि शिक्षा के पवित्र माहौल को भी दूषित कर रहा है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हाल ही में भोपाल के टीआईटी महाविद्यालय में लव जिहाद और छात्राओं के साथ दुराचार की गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। इस घटना ने महाविद्यालय परिसरों में छात्र सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस घटना की गहराई से जांच कराने तथा दोषियों को सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलाने की मांग करती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। भोपाल के कई निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों जैसे MLB कॉलेज, MBM कॉलेज, हमीदिया कॉलेज, गीतांजलि कॉलेज आदि में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण असामाजिक तत्व सक्रिय है। इससे छात्राओं एवं उनके परिजनों में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। इस घटनाओं के पीछे मुख्य कारण है कॉलेज परिसरों में बाहरी व्यक्तियों की बेरोक टोक आवाजाही, कॉलेज परिसरों के पास शराब व नशे की सामग्रियों की उपलब्धता, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का अभाव। अतः हम निम्नलिखित ठोस मांगे करते हैं, जिन्हें शीघ्र लागू किया जाए। महाविद्यालय परिसर में बिना पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। कॉलेज परिसरों के 500 मीटर के दायरे में शराब व नशीले पदार्थों की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। नशे के उत्पादों, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि की दुकानों को बंद किया जाए। विशेषकर MLB कॉलेज जैसी कन्या महाविद्यालय के पास स्थित शराब दुकानों को तुरंत हटाया जाए। छात्रावासों में सिगरेट, शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु
समय समय पर औचक निरीक्षण किए जाए। महाविद्यालय परिसरों में लव जिहाद जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष पुलिस टीमें गठित की जाए। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण प्रस्तुत किए जाए। पुलिस मनोवैज्ञानिकों एवं समाज सेवियों द्वारा छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, सतर्कता एवं जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कराई जाए। शैक्षणिक परिसरों में प्रोफेसरों या स्टाफ द्वारा किसी भी विशेष धर्म प्रचार प्रसार अथवा धार्मिक भेदभाव पर पूर्ण रोक लगाई जाए। MBM हमीदिया एवं अन्य महाविद्यालय परिसरों में हुए अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि परिसर सुरक्षित एवं सुगम बना रहे। गीतांजलि कॉलेज में भी बनी पुलिस चौकी में नियमित महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। सभी महाविद्यालयों में स्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की जाए। छात्राओं की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए और उसका प्रचार प्रसार हर कॉलेज में किया जाए। हर महाविद्यालय में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC गठित की जाए। इसमें छात्र प्रतिनिधि, महिला प्रोफेसर और एक महिला पुलिस अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रहितों के संरक्षण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव संघर्षरत रही है तथा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार एवं शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। एक बार आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। ये फाइल है, जितने भी छात्रा कैंपस है उनमें विथ प्रूफ और जो भी इनमें समस्याएं हो रही है सारी हमने बनाई है। आप लोग थोड़ा सा साइड में हो जाइए, पीछे तक भी MLB कलेक्टर महोदय का जो भी जवाब कैंपस की फाइल हमारे सभी जिसमें कार्यकर्ताओं लव तक जिहाद पहुंचे। जैसी घटनाएं हो रही है। शिक्षा के मंदिर में आप ये बताइए कि जिस क्लास में बहनें बैठी होती हैं, एक बहन बैठी है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 लड़के कर क्या रहे हैं? अगर वहाँ जाकर प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये लाइट फिटिंग करने आए हैं और साथ ही में CCTV कैमरे उन कैंपसों में नहीं है। अगर देखा जाए तो हर 2 दिन में छात्राएं वहाँ से भाग रही हैं। अगर वहाँ पर प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो कहते हैं हमको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन CCTV कैमरा छात्रा कैंपस में क्यों नहीं है? अगर उनके पेरेंट उनसे आके पूछते हो तो उसकी जानकारी भी उनको नहीं होती है। और जिस कैंपस में जैसे छात्रा कैंपस है उसमें ये असामाजिक तत्व आकर क्यों बैठ रहे हैं? गर्ल्स कैंपस है उसमें आप देखेंगे फोटो में कोई माला जप कर रहा है, गाड़ियों में नमाज पढ़ी जा रही है, ड्राइवर वहाँ पर बैठ रहे हैं, लड़कियों को कमेंटबाजी कर रहे हैं, उनका नंबर लेके उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं। ये स्वयं मैंने वहाँ पर देखा है, जिसकी फाइलिंग हमने सर को अभी दी है। उसमें एक पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। छात्रा कैंपस है उसमें असामाजिक तत्वों के माध्यम से क्रिकेट खेला जा रहा है। साथ ही में ऐसी घटनाएं होती है, छात्राओं का हाथ पकड़ लेते हैं, चुन्नी पकड़ के खींची जाती है। अगर वहाँ के प्राध्यापकों से पूछा जाता है तो वो मना कर देते हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। विद प्रूफ हमने उनसे बातचीत की तो इस पर उनकी कोई भी जवाब नहीं आया है। साथ ही में अगर देखा जाए इसमें फाइल में हमने ये भी दिया है कि गर्ल्स कैंपस में लाइब्रेरी है, उसमें एक घटना लाइब्रेरियन टीचर के माध्यम से उन्होंने हमें बताई कि यहाँ पर लव जिहाद की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि वहाँ बहनें जो पढ़ाई करती हैं, एक बहन के माध्यम से उसको धमकाया जाता है कि अगर आप इनसे शादी नहीं करोगी तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बहनों की सांस्कारिक पारंपरिकता, जो हमारी बहनों के विचार है, उनको खत्म करने को वो लोग तत्पर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे ये भारत के साथ साथ हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे भोपाल में ये घटनाएं आपके होते हुए कैसे बढ़ रही है? एक और घटना मैं आपको मेरी आंखें देखी हुई बताती हूँ। जहांगीराबाद से जितने भी पार्क बने हुए हैं, जैसे एक दिन मेरा खुद का जाना हुआ डी-मार्ट के जैसे सामने एक पार्क बना हुआ है। 6 बजे के बाद वहाँ पे असामाजिक तत्वों की टोलियाँ वहाँ पर बैठी रहती है, गांजा फूकते हैं, वहाँ पे बहनों को लेकर आते हैं, उनको परेशान किया जाता है। आप ये बताइए हमारी जो जगह जगह पुलिस चौकी है, क्या वहाँ का निरीक्षण नहीं करती है क्या? सर ये तो एक जगह का पॉइंट है, ऐसा अपन हर कैंपस के बाहर देख सकते हैं। 100 डायल चाहे तो अगर एक राउंड जब छुट्टी के टाइम और उस टाइम पे जब छात्र कॉलेज आ रहे हैं, अगर उस टाइम एक राउंड लगा ले तो क्या कुछ हो जाएगा? पुलिस प्रशासन को हम हर बार बताते हैं कि एक ज्ञापन भी दे चुके हैं कि आप लोग एक 100 डायल वहाँ खड़ी करवा सकते हैं। गीतांजलि के बाहर एक अपन ने चौकी बनवा के रखी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक कांस्टेबल वहाँ पे कभी देखने को नहीं मिलता। वहाँ ताला लगा हुआ है। क्या ताला लगाने के लिए बनाई गई है वो?
सर ऐसे पॉइंट बहुत से हैं, ये तो कुछ इस मैटर से रिलेटेड है। अगर पूरे पॉइंट लगाएं तो हम 300 से ज़्यादा पेज की फाइल बन के तैयार हो जाएगी। सर एक अतिरिक्त विषय भी है, ऑल सेंट महाविद्यालय गांधीनगर में स्थित है, उसके लिए हमने पहले एसडीएम बैरागढ़ के नाम से एक ज्ञापन भी 6 महीने पहले दे चुके हैं। सर 6 महीने पहले हमने वहाँ की विजिट की तो वहाँ के जो चेयरपर्सन का चैम्बर है उसमें कलमे लिखे हुए टंगे हुए हैं। वो कलमे जो कन्वर्जन के टाइम पे यूज होते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल चैम्बर में देखो तो तलवारें लटकी हुई हैं। एक कैंपस में तलवारों का और कलमे का क्या काम है सर? वो कॉलेज फ्राइडे को अपने स्टूडेंट को छुट्टी देता है ताकि वहाँ पे स्टूडेंट नमाज पढ़ पाए। ऑल सेंट कॉलेज सर ये पहले भी विषय दे चुके हैं, 6 महीने पहले ज्ञापन दिया हुआ है पर वो ज्ञापन से कुछ नहीं हुआ। कोई सर कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और वहाँ के प्रशासन का कहना है कि हमारे रहते हुए कोई कार्रवाई होगी भी नहीं। सर वहाँ के जो प्रिंसिपल और वहाँ की चेयरपर्सन मैडम है उनका सीधा कहना है प्राइवेट कॉलेज है सर, वहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी दी जाती है। कोई भी कैंपस हो वहाँ पर सबके लिए एक यूनिफॉर्म हो। सर आप वहाँ का सर, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज नहीं देखेंगे, बोलना चाहिए, उसे यहाँ की फैक्ट्री बोलनी चाहिए। जिहादी वहीं से बन के जिहादी निकल रहा है, वहीं से या बनते हैं, सर। 101% पूरा वहीं से सर पूरा वहाँ हो पे रहा है। मुस्लिम लेकिन 100% कभी कार्रवाई फैकल्टी नहीं हुई मुस्लिम, 100% नॉन टीचिंग स्टाफ मुस्लिम और बाकी स्टूडेंट में भी लड़के मुस्लिम हैं, लड़कियाँ वहाँ पे जो हैं वो हिंदू हैं। वहाँ लव जिहाद चल रहा है सर। और वहाँ पे देखा जाए वहाँ के क्लासरूमों की हमने विजिट की तो सर क्लासरूमों में उर्दू में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको आप कन्वर्ट करेंगे तो हिंदू विरोधी चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। और सर वहाँ के क्लासरूमों का आप इंस्पेक्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वहाँ सालों से पढ़ाई नहीं हुई है, सालों से वहाँ झाड़ू नहीं लगी है। एक कैंपस का ऐसा हाल हो रहा है और उसको रिकॉग्नाइजेशन कैसे दी हुई है सर? कैसे वो चल रहा है ऑन पेपर, कैसे चल रहा है वो? एक विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एमबीएम महाविद्यालय जहांगीराबाद स्थित आज लेकिन वहाँ पर एक मजार दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। वहाँ पर भी जिहादियों का केंद्र बनता जा रहा है। एमबीएम में आने वाली छात्राओं के साथ लव जिहाद जैसी बहुत घटनाएं हो रही हैं। और सर एक प्रमुख विषय और है, फिर चारे महोदय से बोलते हैं, महोदया से एक कुछ करिए इसके ऊपर, तो बोलती वो मेरे हाथ में नहीं है। दो वहाँ। शैक्षणिक संस्थान है, एसबी पॉलिटेक्निक एमएलबी, दोनों के बीच में सर एक जो वाइन शॉप है आज वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत छात्रों के बीच बन रही है। ये कौन से नियम में है कि 2 कॉलेजों के बीच में वाइन शॉप चल रही है? वहाँ पर वो कितना समय हो चुका है। एमएलवी कॉलेज में भी शराब का ठेका पास में ही है, बैन है वहाँ पे। बीच चौराहे पे सर देखा होगा कभी, बिल्कुल कोने में। काम करो आप, ये पॉइंट तो लिखे हैं वो तो मैं रख लूँगा। और एक पॉइंट और है सर, एमएलबी कॉलेज के पास वो ग्राउंड पड़ा है, उसके अंदर आज जो वहाँ के छात्र नहीं है, असामाजिक तत्व जितने भी हैं, आप मतलब 2-3 लोग रुक जाओ जिनको पॉइंट्स की ज्यादा विद प्रूफ हमने आपको फाइल बना के ये तो दी मेरे को है। मिल गए, ये तो मेरे को मिल गए। इसके अलावा अगर आप ठीक है सर, और पॉइंट नोट तो करो। या तो आप अभी आज भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। एक काम करो, उसमें क्या है, मुझे जो इन लोगों की बात से समझ में आया कि जैसे कोई प्राइवेट मान लो छोटे बच्चों के स्कूलों में जनरली कोई एंट्री नहीं कर पाता। आप लोगों का कहना है कहीं कोई भी घुस जाता है। अगर कैंपस में एंट्री बंद हो जाए आउटसाइडर्स की तो वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा चीज़ों को। तो वो ये लोग तो गार्ड रख के उसको रोक सकते हैं, कोई रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं कि जो आई कार्ड नहीं दिखा रहा है वो क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, तो वो कर सकते हैं बेसिकली। सर जैसे कई ऐसे महाविद्यालयों में देखा जा रहा है कि कॉलेजों के कैंपस में क्लासरूम रुकवा करके नमाज पढ़ी जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है कि एक क्लासरूम जो चल रही है उसमें एक धर्म एक व्यक्ति विशेष को हिंदू छात्रों को नमाज भी पढ़ने के लिए विद्यालय में एडमिशन मिलना चाहिए सर। सर हिंदू छात्रों लाइव को भी केरला सर फाइल्स विद्यालय भोपाल के में- कॉलेजेस में चल रही है। केवल छात्राओं को नहीं, लाइव केरला फाइल्स भोपाल के कॉलेजेस में चल वहाँ रही पे है। नमाज पढ़ी जा रही है, तो ये कहाँ की सच्चाई है? और सर एमएलबी जैसे महाविद्यालयों के खेल के मैदान पर जिहादियों का गढ़ बनता जा रहा है। वहाँ पे नशे के 90% पदार्थ पूरा वहाँ पर आते मोमेडियन जा रहे क्षेत्र हैं। उसको बना दिया है। और दूसरा एक विषय और सर मैं आपको बता दूं एमएलबी के, और ये तो है ही हमीदिया महाविद्यालय, वहाँ पर भी इतना अतिक्रमण है, इस विषय को भी हमने इसमें लिखवाया है। उसके अंदर का अतिक्रमण हटे पहले और इतनी सी मजार थी, अब उसको इतना बढ़ा दिया है। एमबीएम का विषय है वो। और हमीदिया महाविद्यालय में एक चौकी की मांग हम लोगों ने करी है, इस ज्ञापन में भी भैया वो विषय लिखवाया है कि एक पुलिस चौकी बाहर बने, क्योंकि आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़े जिससे छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ता है। जो आपके सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैं एक बार क्यों ये अपना डीओ नहीं देखता ना, ये तो हायर नहीं देखेगा सर। कैंपस के पास में जितने भी मादक पदार्थों की दुकानें हैं उनको हटवाना मैं चाहिए। एक बार पुलिस के साथ में और ये जितने भी प्रिंसिपल हैं हायर एजुकेशन उनके पुलिस उन लोगों को बुला के और एक बार इसका कुछ सर मॉनिटरिंग एक जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, हाँ, इसका विशेष रूप से हमारा है कि एक महिला पुलिस ये करने का कि ये बना के रखे, लेकिन नहीं बनाया होंगे। वो भी एक बार महिला चेक करा सर मैं आपको एक ही जानकारी दे दूं, यहाँ जितने भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खड़े हैं, हर कार्यकर्ता के पास ऐसा एक विषय है और ये विषय कहीं ना कहीं आपके संज्ञान में भी है, पर कार्रवाई किन कारणों से नहीं होती है, वहाँ के एसडीएम नहीं करते हैं या वहाँ के एसपी नहीं करते हैं, वहाँ के थाने शांत पड़े हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। पर हर कार्यकर्ता के पास ऐसे एक विषय से सुन लीजिए आप पहले 2 मिनट। और हम अभी यहाँ पे अगर आपसे चर्चा कर रहे हैं तो केवल
आपसे सिर्फ हम वार्तालाप करने नहीं है, हमें इसके ऊपर क्या कठोर कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी उसको हमें आपको एक हमारे कार्यकर्ताओं के समक्ष रखनी पड़ेगी। नहीं मैं दूसरी बता रहा हूँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपने जो पॉइंट्स बताए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का मैकेनिज्म देखिए क्या है। हाँ, अगर ठीक मैंने पूरा मान लो उसका आपको पूरा एक mechanism अगर है। मैंने आपको बोल दिया सब सुरक्षित हाँ, कर दिया ठीक जाएगा तो वो कहने से थोड़ी सुरक्षित होगा, ठीक है, उसको क्या है उसका मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से सर विद्यार्थी परिषद ने आपको ना केवल हाँ, ज्ञापन दिया है, आपने एक points रिपोर्ट भी दिए। दी है। नहीं, एक रिपोर्ट भी दी है, आप रिपोर्ट भी देखिए है। हमारे सर, और कार्यकर्ता जब एक इस रिपोर्ट से नहीं चलेगा, आपको आपकी भी रिपोर्ट हाँ, बनानी पड़ेगी, हर ठीक है। कैंपस और जाना हमारे पड़ेगा। कार्यकर्ता साथ में जब सर ये कैंपस की बात है, मैं साथ समझ में बात सुनो, ऐसा स्कूलों की भी आप लोग इसमें पॉइंट रखिए, क्योंकि ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो कोई भी मेजर गतिविधि कंसर्न हर है कुछ वो चल मैं रही है। समझ गया हूँ, आपका जो मेजर कंसर्न है वो हम समझ गए। एक बार आपकी इच्छा है तो आप पुलिस से भी मिल सकते हैं जाके हरिनारायण सर मैं बता दूं, एक सप्ताह पहले आपके सीपी महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं। ठीक है, सीपी महोदय का कोई जवाब हमें नहीं दिया गया, चलिए, केवल ठीक है। ज्ञापन दिया गया। ठीक है, तो अब अभी हम वो लोग टीआईटी महाविद्यालय में जो घटना हुई है उसको लेकर भी हम आपसे अलग से चर्चा करेंगे। पहले आप ये भोपाल महानगर की जो गतिविधियां चल क्या रही है हैं वो मतलब वो पुलिस कमिश्नर महोदय के उसमें है पूरा संज्ञान में, वो यहाँ पे कर रहे हैं और उन्होंने मेरे से एक आध पॉइंट करने के लिए बोला है, वो मैं एग्जीक्यूट तो सर बात वही तो हो रही है, वो कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे दूसरा पैदा हो रहा है। हाँ, आप पहले ठीक है उनको ना, तो रोकिए, आप उसको मैं फैक्ट्री को तो बता- बंद करिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप सुनो सर तो। ऐसे लव कह जिहादियों रहे को हैं अगर कि- कोई संरक्षण दे रहा है तो ऐसे कुछ प्रोफेसर भी महाविद्यालयों के अंदर है, उनकी भी सूची हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, तो उन पे ठीक भी है। कार्रवाई हो सकती और है। बाकी जो इसमें आपने पॉइंट्स दिए हैं उसमें 1 by 1 विल एग्जामिन, और उसके लिए पुलिस के साथ में और दूसरे लोगों के जो भी उसमें लाइक प्राचार्य हो गए, हमारे और लोग हो गए, उनके साथ एक बार बैठ जाते हैं, एक उसका क्या फॉर्मेट हो सकता है और उसको करने के बाद आपको हम इन्फॉर्म भी करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे तो सर हम भी आपको कर देंगे अगर वहाँ पे कुछ नहीं होगा, हाँ, क्योंकि हमारा तो हाँ, 362 दिन कैंपस में काम है। राइट, तो हम उसको एक बार आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे कि उसको क्या उसका और मैकेनिज्म। विषय है, जितने भी हॉस्टल है, हाँ, सभी हॉस्टलों में जितने भी महाविद्यालय के हॉस्टल है और महाविद्यालयों में भी सभी में नशा परोसा जा रहा एक काम है। सभी ये में है, गांजा, पुलिस तंबाकू, से ये आप भी कर दारू, बियर, जितने भी मादक पदार्थ है सभी को इजीली क्लासरूम के अंदर लेकर जाकर के वहाँ पे परोसा जा रहा है। वहाँ के छात्र, वहाँ की छात्रा इसकी आप पीड़िता इसे है, समझ लीजिए। वहाँ की मैं छात्रा समझ इसकी पीड़िता है, छात्र करके आता है, वहाँ की छात्रा इसको भुगत रही मैं है। समझ गया। एक सीसीटीवी कवरेज अगर सब जगह हो जाएगा तो कैंपस बहुत से के कैंपसों अंदर में तो सीसीटीवी नहीं कैमरे ही नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा बैग हूँ, कॉलेजों से CCTV छात्रों के चोरी हो एक जाते पे हैं, प्रिंसिपल क्लास बोल देता में मुझे तो नहीं मालूम। then सर हर एक क्लासरूम में तो कम से कम एक सीसीटीवी होना CCTV चाहिए। होना कौन चाहिए। जिम्मेदार होगा क्लासरूम में अगर कुछ सामान चोरी होता है, कुछ छात्रा बहन के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, राइट, तो इसका कौन जिम्मेदार वही होगा? वही मैं आपकी बात बता रहा हूँ। मैं इसके लिए एक बार मैकेनिज्म इसको बना के फिर आपको प्रत्येक बताऊंगा। कैंपस में यूनिफॉर्म प्लस आई कार्ड लागू होना चाहिए। Right. सेम होना चाहिए सबके लिए। अभी किसी हमारे के पास और ये नहीं है। बुर्का पहन के हिजाब पहन के ये लोग आती हैं, उसमें लड़के भी आ जाते हैं। ऐसे ही हमें आपको एमएलबी की एक घटना बताती हूँ। जनभागीदारी अध्यक्ष का निकलना हुआ, एक लड़का पूरा बुर्का पहन के आया और उन्होंने देखा कि ये तो लड़के के जूते हैं, तुरंत लड़की को छोड़ के और वो निकल के चला गया। तो ये ड्रेस कोड अगर वहाँ लागू होता तो ऐसी घटनाएं वहाँ पे होती ही नहीं। तो आपको एक ये भी करना होगा कि प्रत्येक कैंपस में सेम ड्रेस कोड होना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं बंद होंगी। सर अगर कोई प्राचार्य ये गतिविधि नहीं रोक पा रहा है तो सर उसके ऊपर भी एक्शन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिहादियों का अड्डा हम कैंपस को नहीं बनने देंगे। मत देखना, मेरे टेबल पे रख देना, मैं एक बार इसको फिर से पढ़ लूंगा डिटेलिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर उसके एक बार मीटिंग बुला लेंगे। सर ऐसे ही करते हैं। ये विषय हो गए। भोपाल महानगर में अभी कुछ दिन पहले टीआईटी की बड़ी घटना हाँ, हुई वो है। मेरी जानकारी हाँ, उस आपकी जानकारी में क्या है सर, वो भी आप बताइएगा। सर रिसीविंग एब्सोल्युटली हाँ, तो सर आपको बताए वो कितना संवेदनशील विषय है। उसकी फोटोकॉपी हो वो आरोपी अभी भी आपके फोटोकॉपी गिरफ्त चाहिए, में है। फोटोकॉपी सर सुनिए, वो आरोपी अभी भी आपके गिरफ्त में है। केवल उठक बैठक लगवाने से काम नहीं चलेगा। उन बहनों का दर्द आप समझिए, हमारे घर में भी बहनें हैं। आज उन बहनों का दर्द लेकर ही हम यहाँ आपके पास आए सर। आपके कमिश्नर महोदय ने हमें कोई संतुष्ट ऐसा जवाब नहीं दिया है और मैं यही कहूँगा सर कि विद्यार्थी परिषद आंदोलन ज्ञापन तक नहीं रहती है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो हम भी जानते हैं कि हम किस तरीके से इस रावणों की लंका जला सकते हैं। तो आप इसको गंभीरता से लेते हुए पहले इसका संतुष्ट जवाब दीजिए सर। हम दोषियों पे कार्रवाई, दोषियों पे कार्रवाई, दोषियों पे कार्रवाई, इस जवाब से काम नहीं चलेगा। आप इसका संतुष्ट, आपने भी ऐसा कहा कि सीपी महोदय ने हमें कुछ ऐसी जानकारियां दी है, आप पहले उस पर थोड़ी चर्चा कीजिए सर। नहीं, देखिए वो क्या विषय है, जो है, सुनिए आप सुन लीजिए, वो विषय हमारे जहन में अब सर बहुत
खतरनाक तरीके से खोल रहा है। तो आप एक बार ऐसे जघन्य अपराध हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप एक बार सर तो सीपी सर को तो कम से कम सही से जवाब देना चाहिए। आप वो बोलते बिल्कुल कार्रवाई हो सर, रही है, पुलिस कार्रवाई का कब तक ज्ञापन चल दे रही दिया है सर, सर? ज्ञापन ऐसा लगता है कठपुतली बैठी हुई है, कठपुतली के कोई धागे पकड़ के नचा रहा है। ये बोलने से नहीं होता है कि हम कठपुतली से थोड़ी ना बात करनी है। सर कार्रवाई बोलने से नहीं होता है। पॉइंट आप मेरे से मत डिस्कस करो, वो पुलिस कमिश्नर साहब से करो, वो अच्छा नहीं लगता। मेरे से जो मेरे आपने ये पॉइंट बताया, लेकिन आपकी क्या कार्रवाई हो रही है आगे? आप वो हमको लिखित रूप में दीजिए कि हम ये करने वाले हैं। देंगे एकदम देंगे, लिखित में और पहुंचा सर ये यूनिफॉर्म का और आईडी कार्ड का तो तत्काल प्रभाव से नोटिस करना है। निकल अभी हम आपको कुछ भी लिख के दे देंगे तो क्या होगा? ठीक है सर। कल नहीं, 1-2 दिन मुझे उसका नहीं सर, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कल, तो कल आप 1-2 दिन का क्या हम तो इसका लेटर दे देंगे। आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए सर। या तो आप, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप अभी जा सकते हैं, हम यहाँ बैठे हैं। नहीं डाल सकते हैं, उससे बड़ा गंभीर है। सुनो पहले, आप पहले बात सुनो सर। एक दिन में क्या बना के दे देंगे? अभी हमारी क्या बात हुई थी? एक दिन फोन पे क्या बात हुई थी? तो मैंने बोला ज्ञापन नहीं, तो बाद में आप ये जो आइए वैसे तो- ऐसे ही हर पे नहीं, एक तो दो आप दिन क्या में अगर चाहते हैं? जाएंगे क्या तो ये चाहते तो हैं? बढ़ते जाएंगे। कुछ नहीं चाहते, हम पे कार्रवाई कार्रवाई करके आप ये नहीं आप एक मिनट देखिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते करते सर 1 महीना हो जाता है, 5 महीने हो जाते हैं, कुछ नहीं सर, होता। अभी हम चाह रहे थे जल्दी अभी से सर बैरागढ़ का विषय आया, अगर CCTV एसडीएम सर बदल गए, विषय नए सर को संज्ञान में नहीं है, फिर यही होगा। सर आप अभी आपने शुरुआती मैकेनिज्म से बात की। आप सुनिए तो सर, पहले आपने शुरुआत क्या बोली? आपने मैकेनिज्म की बात की। जी, तो तो CCTV आपका एक दिन मैकेनिज्म में क्या कैसे काम लगे? कर रहा है? नहीं। हम विद्यार्थी परिषद के नाते हम आपको विषय दिए हमने, तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो अब करवाते ऐसे तो हैं। आप फिर ये बोलोगे देखो अब क्या है, हमने नहीं देखिए, किया। CCTV गंभीर कल से कल एक मिनट भैया, 4 आप से लोग 5 बात बजे सुनिए। सर, अगर सुन लो आपके सर, सुन CCTV लो लगने हैं, आराम से। भैया बात कर रहे हैं ना। पहले सुनिए भैया, आप लोग बात सुनिए। अगर CCTV लगने हैं तो वो एक दिन में कैसे लग जाएंगे आप सर, बताओ? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने किसी परिवर्तन की बात नहीं की। मैंने बोला जो ज्ञापन हाँ, उसको करा जो ज्ञापन हमने दिया है उसके लिए हम कल बैठेंगे हाँ, आपके उसके साथ। लिए आप आ जाना, कोई कल दिक्कत हम नहीं, बैठेंगे, उस पे पूरी चर्चा फोन होगी। कर लेना मेरे पास। और भी सर कुछ पॉइंट है वो भी ऐड करवाना। हाँ, फोन कर बस लेना। वो बात कर रहा हूँ। तो सर, इसके मैं आपसे हाथ लेकिन जोड़ नहीं के- सर, जो हमने बिंदु दिए हैं हम कल शाम तक आएंगे। आपका ये जवाब नहीं होना चाहिए कि हमने इसमें कोई अभी ये हाँ, ज्ञापन ठीक है, देखा नहीं। सर। आपको उस बिंदुओं की पूरी हाँ, तो जानकारी कल आप होना कॉल करके आ चाहिए, जाना। और जो हमने दिए हैं उसमें कितनी जल्दी कार्रवाई हो एकदम सकती है ठीक वो है। आपको सर इसमें जवाब कुछ हम आपसे पॉइंट तो लिखित में ऐसे देंगे। हैं कि अगर आज आप ज्ञापन पढ़ के आज ही उस पे कुछ ऑर्डर निकलवा सकते हैं, ड्रेस कोड का, आईडी कार्ड का, कल ही सारे क्या कैंपस है, में हो वो जाए। सभी प्रिंसिपल को बुला के एक बार उनको ब्रीफ करना पड़ेगा। सर, तो उनको उनको कम एक से बार कम बताना है ऐसा- इसको ऐसे ऐसे करें, क्योंकि सर, कौन सा ड्रेस कोड प्रिंसिपल तो वहाँ के घर पे